आज का स्वमान मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। सिद्धियाँ माना जो चाहो वो कर लो, जो चाहो वो हो जाए, सोचा और हो जाए, उसको कहते हैं सिद्धि हो गई है। भाई इनके पास तो सिद्धि है, जो सोचते हैं जो बोलते हैं हो जाता। तो बाबा ने कहा आप भी सिद्धि स्वरूप बच्चे हो, तो अपनी सिद्धियों को प्रयोग करो। हमारी सिद्धियां भी बड़ी वंडरफुल है। कोई मनुष्य को भेड़ बकरी बनाने वाली तो नहीं है, लेकिन बड़ी महान पवित्र सिद्धियां बाबा ने हमें दी है। तो आज बाबा ने हमें हमारी शुद्ध संकल्प शक्ति के बारे में एहसास कराया है कि आपके पास याद का मंत्र है, मन मनाभव का मंत्र है। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए किसी से भी डिस्कस करने में अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करो। बहुत बार बहस में चले जाते हैं अपने आप को राइट सिद्ध करने के लिए। बाबा उसकी मना करते हैं हमेशा। कोई के साथ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करो। बाबा ने कहा उससे आपका भी माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बजाय याद का मंत्र यूज करो। उदाहरण बहुत अच्छा दिया बाबा ने। जैसे कोई वाणी की शक्ति से या और विधियों से नहीं मानता तो उस पर जंतर तंत्र कर देते हैं दुनिया वाले। किसी के लिए कुछ अपनी कामना उनकी अच्छी या बुरी दोनों होती हैं, तो तंत्र मंत्र होता है, टोना टोटका होता है। उसको कोई गंडा तावीज पहना दो, कोई बबूत खिला दो, कोई ऐसा मंत्र तंत्र कर दो, तो जैसा चाहो वो वैसा करने लग जाता है, वैसा होने लग जाता है। अगर मुंह से कुछ कहो समझाओ तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, और दवा दारू से और चीज़ों से नहीं रिजल्ट आता है। तो कलयुग के इस अंतिम स्वरूप में तंत्र मंत्र का भक्ति मार्ग में अत्यधिक प्रयोग है। आधी से ज्यादा भक्ति तंत्र विद्या पर आधारित है, जिसमें बहुत तरह की वैरायटी सिद्धियां होती हैं। बहुत कुछ नेगेटिव भी होता है, पर बाबा उसका पॉजिटिव रूप बता रहे हैं कि आप बच्चों के पास भी आत्मिक दृष्टि है। ये वाला आपके पास नेत्र कहो तंत्र कहो है, और मन मनाभव का मंत्र है। तो इससे आप क्या करो, अपने संकल्पों को सिद्ध करके सिद्धि स्वरूप बनो। हमने कौन से संकल्प सिद्ध करने हैं? हमने कोई किसी को बुद्धू तो बनाना नहीं है, किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध तो करना नहीं है। हमारे तो शुद्ध महान संकल्प हैं कि हर आत्मा बाबा का बच्चा बन जाए, हर आत्मा पवित्र सुखी शांत बन जाए। ये जो महान संकल्प हैं, बाबा ने कहा ये आत्मिक दृष्टि से सिद्ध होते हैं। पहले आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखो, फिर उनके लिए जो शुभ संकल्प रखोगे वो सिद्ध हो जाएंगे। पहले मन मनाभव का मंत्र पढ़ो,
मतलब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर अन्य आत्माओं के लिए कोई महान संकल्प करेंगे। समझो हमारा किसी से संस्कार ही टकराता है, बार बार कोई एक से ही हमारे मन मुटाव हो जाते हैं या बात उलझ जाती है, तो उस समय ये वाला तंत्र मंत्र यूज करो। अच्छी तरह सामने वाले को आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा है, मेरा भाई है, मेरे बाबा का बच्चा है, देवता बनने वाला है, बहुत अच्छा है। ये वाला तंत्र प्रयोग करो और फिर मंत्र प्रयोग करो, मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर उतर रही है, मेरे द्वारा इस आत्मा तक जा रही है। तो ये जो संकल्प है हमारा महान संकल्प कि मेरा किसी से मन मुटाव ना हो, मैं किसी से टकराऊं नहीं, किसी से मेरा ईगो क्लैश ना हो जाए, सिद्ध हो जाएगा। जब तंत्र मंत्र ठीक प्रयोग करेंगे तो शुद्ध संकल्प आपके सिद्ध होने लग जाएंगे। बहुत और भी संकल्प होते हैं जीवन में चलते हुए, जीवनचर्या है, कोई बीमारी आ गई है, कोई धन का संकट आ गया, कोई संबंधी टेढ़े बांके हो गए हैं, बहुत कुछ होता है। सब पर ये वाला मंत्र यूज करो, आत्मिक दृष्टि और मन मना भव। तो बाबा ने कहा आप बच्चों के सारे संकल्प सिद्ध होने लगेंगे, क्योंकि हमारे संकल्पों का शुद्धिकरण तो रोज बाबा कर देता। ज्यादा हमारे पास शुद्ध इच्छाएं होती है, अगर इच्छाएं कामनाएं भी है ना, तो महान शुद्ध कामनाएं हैं हमारे पास, लेकिन वो भी सिद्ध नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो हमने ठीक तंत्र मंत्र प्रयोग नहीं किया है, इसलिए नहीं हो रही हैं। ठीक आत्मिक दृष्टि नहीं रखी है, अपने लिए मन मनाभव ठीक से नहीं हुए हैं, तो जो सिद्धि यानी सफलता होनी चाहिए थी नहीं हो रही है। यहाँ सिद्धि मीन्स सक्सेस, सफलता। तो हम सफलता मूर्त आत्माएं, सिद्धि स्वरूप आत्माएं, हमको ठीक आत्मिक दृष्टि रखते हुए मन मनाभव के मंत्र में ठीक टिक करके अपने महान संकल्पों की सफलता निकालनी है, हासिल करनी है। तो क्या याद रखेंगे? मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, और चेक कर लेंगे कि कौन सा संकल्प मेरा है बहुत महान, लेकिन सिद्ध नहीं हो रहा। एक ही महान संकल्प कोई का अटका हुआ होता है कि घर का फलाना बंदा हम दोनों प्यार से चले, वो भी नहीं सिद्ध होता, कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। लेकिन ठीक ये मंत्र यूज करो तो वहाँ भी सफल हो जाएं। जहाँ भी सफलता नहीं हो रही है चेक कर लो, ये वाला तंत्र मंत्र ठीक प्रयोग किया या नहीं किया, तो महसूस करेंगे उसको प्रयोग करने में कोई कसर रह गई है। वो पूरी करो तो सफलता पूरी प्राप्त हो जाए। अच्छा, आज की मुरली का महावाक्य, पर चिंतन पर दर्शन से बचने के लिए कई आत्माएं कहती है मेरे ही शरीर का हिसाब है और किसका नहीं, मेरे को ही ऐसा परिवार मिला, मेरे को ही ऐसा काम मिला, ऐसे साथी मिले। यानी जो भी अपनी कोई भी दुख तकलीफ मुसीबत है वैसा महसूस करते हैं, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा। या इतने 200 आते हैं और किसी को ऐसी आंख की तकलीफ नहीं है जैसी मेरे को है, इतने सब हैं जितनी कमर की तकलीफ मेरे को है। और बदकिस्मती जानबूझ के अपनी क्रिएट करते रहते हैं नेगेटिव संकल्प से, जैसा परिवार मेरा खराब है ऐसा और किसी का नहीं है, जैसे साथी मेरे को मिले हैं गड़बड़ ऐसे और किसी के नहीं है।
जैसा गड़बड़ काम मेरे को मिला है ऐसा और किसी को नहीं मिला। अब बाबा का जवाब सुनो, नोट करना। लेकिन जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, अंडरलाइन करके नोट कर लो। लेकिन जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, ये कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता। आपको दुखी करने नहीं आया, अगर हिसाब कोई कड़ा आ भी गया तो क्या करने आया? आपको शक्तिशाली बनाने, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। तेज आग के आगे कोई भी चीज परिवर्तन ना हो, ये हो नहीं सकता। तो ये समस्या की तेज आग आती है आपकी सहन शक्ति बढ़ाने, आपको परिवर्तन कराने। तो ये कभी नहीं कहना कि कड़ा हिसाब है। सुना? पक्का करो सब। क्या नहीं कहना? कड़ा हिसाब है। कमजोरी ही सहज को मुश्किल बना देती है। ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। तो सदा स्व को देखो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना बाप का सुनना अर्थात उड़ना। स्वदर्शन चक्रधारी हो या परदर्शन चक्रधारी हो, ये भी तो पर को देखना हो गया ना। औरों को ऐसी तकलीफ नहीं आई जैसी मुझे आई, तो ये परदर्शन है कि स्वदर्शन है? ये प्रकृति भी पर है, स्व नहीं है। अगर प्रकृति की तरफ भी देखते हो तो परदर्शनधारी हो गए। बॉडी कॉन्शियसनेस होना माना परदर्शन, और आत्माभिमानी होना माना स्वदर्शन। परदर्शन के चक्र में आधा कल्प भटकते रहे ना। संगम युग है स्वदर्शन करने का युग। सदा स्व के तरफ देखने वाले सहज आगे बढ़ते हैं। सुना? कंपैरिजन नहीं, उसके बजाय जो तकलीफ आई है, जो बात आई है, अच्छे के लिए आई है, सहन शक्ति बढ़ाने आई है, परिवर्तन करने के लिए आई है। फिर प्रदर्शन चक्रधारी नहीं बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बॉडी के बारे में सोचना भी परदर्शन है, आत्मिक रूप के बारे में सोचना ये स्वदर्शन है। अच्छा, आज का स्वमान, मैं स्वदर्शन चक्रधारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ।